नमस्कार, रियल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवीक्षा शर्मा। रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। खबर बाजपुर से है। आज स्थानीय विधायक व नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य आदर्श कन्या इंटर कॉलेज बाजपुर पहुंचे। बाजपुर आगमन पर कॉलेज की प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। विद्यालय में नवनिर्मित बॉक्सिंग महिला सशक्तिकरण हॉल का उनके द्वारा लोकार्पण किया गया। विद्यालय की बालिकाओं द्वारा अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आर्य ने कहा कि मुझे आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में आकर इन शिक्षारत बालिकाओं में नई ऊर्जा, उमंग, उत्साह देखकर मैं निश्चित रूप से प्रभावित होता हूँ और इन सब में कॉलेज की प्रबंध कार्यकारिणी एवं प्रधानाचार्य में शिक्षिकाओं का बड़ा योगदान है। उन्होंने कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों में यथासंभव धनराशि देने की बात कही। इससे पूर्व विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत से 2 कक्षों का निर्माण उनके द्वारा इस विद्यालय में कराया जा चुका है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का राजनीतिकरण किया जा रहा है। वर्तमान हालात पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, उनके द्वारा जिस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू व अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम इतिहास से समेटने की कोशिश की जा रही है, वह निंदनीय है। ये कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। वंदे मातरम न होकर के ये क्या मानते हैं इस तरीके जिस तरह से कि पूरी जंग चली है? ये वंदे मातरम का राजनीतिकरण किया जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गवाह है, इतिहास है, साक्ष्य है, इतिहास में अंकित है। इन्हें तो जब उस वक्त जब देश की आज़ादी, देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हो रहे थे, प्राणों की आहुति दे रहे थे, अपने को समर्पित कर दिया, बलिदान किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी निशाने पर हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का इतिहास क्या है, स्वतंत्रता संग्राम की उनकी भूमिका क्या है? 11.5 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे, जेलों में रहे, देहरादून जेल में रहे, अल्मोड़ा जेल में रहे, तन्हाई में रहे। आज उन पर सवाल किए जाते हैं, बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी है। और जिस तरह से उनके नाम को इतिहास के पन्नों से मिटाया जा रहा है, उन्हीं के नाम को नहीं, जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और जो देश के प्रमुख नेता रहे हैं, जिनको देश के नवनिर्माण में, देश के निर्माण में अग्रिम भूमिका निभाई, उनके नामों को भी इतिहास के पन्ने से समेटा जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से जनता को फैसला लेना है। आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में मुझे आने का अवसर मिला है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सम्मानित निर्मल खत्री जी को और उनके सहयोगी जो प्रबंध कमेटी है, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज नवनिर्मित सभागार और महिला सशक्तिकरण वॉल का लोकार्पण हुआ है। यह मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और निश्चित रूप से जब भी इंटर कॉलेज में आया हूँ, आदर्श कन्या इंटर कॉलेज में जब भी आया हूँ, तो एक सुखद अनुभूति हुई है। मैंने देखा है कि जो हमारे बालिकाएं हैं, उनमें नई एक ऊर्जा, नई एक चेतना, नई उमंग, नया उत्साह से मैं भी प्रभावित होता रहा हूँ और इससे आभास होता है कि यहाँ की जो हमारी प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं और जो हमारी शिक्षिका बहनें हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान, उनकी बहुत बड़ी भूमिका निश्चित रूप से दिखाई देती है। और शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा महत्व है और सभी को शिक्षित होना चाहिए। और शिक्षा ही हमें ज्ञान देती है, मानवता, इंसानियत, दया, प्रेम, करुणा। विशेष शर्मा की रिपोर्ट।